अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आइस एंड स्पाइस रेसिपीज़। आज आपके साथ बेकरी स्टाइल चिकन सैंडविच की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। घर पर कोई मेहमान आ जाए, अगर आप बेकरी से महंगे महंगे सैंडविच लेकर खाते हैं या फिर बच्चों को लंच बॉक्स में सैंडविचेस बना कर देने हैं, तो ये एक बेहतरीन और एक आइडियल रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। यकीन करें, बहुत ही यमी, बहुत ही आउटस्टैंडिंग बनकर तैयार होते हैं और घर पर आप इसको बजट में रहते हुए बना सकते हैं। तो टाइम वेस्ट किए बिना इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएं डेली अपडेट। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है चिकन ब्रेस्ट और ये मैंने पूरा जो है एक ब्रेस्ट होता है वो लिया है। मसालों में इसमें जाएगा नमक 1 चाय का चम्मच, लहसुन का पाउडर 1 चाय का चम्मच। अगर आपके पास लहसुन का पाउडर नहीं है, आप लहसुन का पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अदरक पाउडर 1 चाय का चम्मच, काली मिर्चों का पाउडर ये भी 1 चाय का चम्मच, भुना कुटा ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच, कुटा हुआ धनिया 1 चाय का चम्मच, सिरका 1 खाने का चम्मच। अगर आपके पास सिरका नहीं है, इसकी जगह पर आप लेमन जूस का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब इन तमाम स्पाइसेस को आपने चिकन के साथ अच्छे से मिक्स करना है। स्पाइसेस जितने भी हमने इसमें ऐड किए हैं ना, वो सारे आप अपने जायके के मुताबिक भी डाल सकती हैं। अगर आप बच्चों के लिए लंच में जो है तैयार करना चाह रही हैं, तो फिर आप थोड़ा सा स्पाइसेस को कम कर लीजिएगा। लास्ट में मैंने इसमें डाला है 4 खाने के चम्मच जितना कुकिंग ऑयल। अच्छे से मिक्स करेंगे और इस चिकन को आप मैरिनेट, अगर आप जो है इस चिकन को मैरिनेट करेंगे तो इसका जायका बहुत ही अच्छा आएगा। तो मैंने 30 मिनट तक के लिए इस चिकन को मैरिनेशन के लिए रखा था। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप कम से कम भी 10 मिनट तक लाजमी रखिएगा। अब यहाँ पर एक कढ़ाई लेंगे और इसमें डालेंगे चिकन। मीडियम हाई आंच पर आपने 3 से 4 मिनट लगा के इस चिकन को अच्छे से भून लेना है। इसकी भुनाई करने से ना जो चिकन की स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। और 3 से 4 मिनट के बाद जब देखें कि चिकन आपका भुन चुका है, आपने इसको अच्छे से सौते कर लिया है, फिर आपने इसकी चूल्हे की जो आंच है उसको लो कर देनी है और लो आंच पे आपने इस चिकन को पकाना है। अब इसमें मैंने डाला है पानी आधा कप और चूल्हे की आंच बिल्कुल लो करनी है और लो आंच पर आपने इसको पकाना है कम से कम भी 5 से 6 मिनट तक के लिए। इतना टाइम इनफ होगा क्योंकि छोटी छोटी सी क्यूब्स हैं और चिकन गलने में टाइम नहीं लेगा। दूसरा, हमने चिकन को अच्छा खासा भून भी लिया था। तो यहाँ पर जो है 5 मिनट गुजर चुके थे। बिल्कुल हल्की आंच पर मैंने इसको पकाया है। 5 मिनट के बाद आप देखेंगे इसका जो पानी है ना वो ड्राई हो चुका है। और अगर थोड़ा बहुत आपको महसूस हो तो उसको आपने बिल्कुल ड्राई कर लेना है। जब देखें कि चिकन ने ऑयल को छोड़ना स्टार्ट कर दिया है तो आप चूल्हे की आंच को बंद कर दें और चिकन को आपने ठंडा होने के लिए रख देना है। अब यहाँ पर चिकन ठंडा हो चुका था। इसको छुरी की मदद से ज़रा चॉप कर लेंगे। तो चिकन हमारा हो चुका है, इसे रखेंगे साइड पर। और अब मैं आपको ब्रेड के स्लाइस दिखा देती हूँ। 6 से 7 अदद हमें ब्रेड स्लाइस चाहिए होंगे। अच्छा, जब भी सैंडविचेस आप बनाएं ना, उसके लिए कोशिश किया करें कि फ़्रेश ब्रेड का आपने इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर एक ब्रेड लिया है, इसके ऊपर मैं अप्लाई करूँगी मेयोनीज़। अब दूसरी लेयर में हम चिकन रखेंगे इसके ऊपर। ब्रेड का स्लाइस रखेंगे, अच्छे से प्रेस कर देना है आपने ताकि जब हम इसको फोल्ड करेंगे ना तो चिकन गिरेगा नहीं इस तरह से। अब जो दूसरा ब्रेड है इसके ऊपर टोमेटो केचप लगाएंगे और यहाँ पर स्लाइस में, बिल्कुल बारीक स्लाइस में कट किया हुआ मैं खीरा रख रही हूँ। सेम तरीके से मैंने दूसरा सैंडविच भी तैयार कर लिया है। अब इसके ऊपर एक और जो है ब्रेड का स्लाइस रखेंगे और इन दोनों के ऊपर मेयोनीज़ अप्लाई करेंगे। मेयोनीज़ थोड़ा सा मुझे ज़्यादा ही पसंद है, मैंने यहाँ पर भर के इस्तेमाल किया है। इस तरह से ना सैंडविचेस खाने में बहुत ही सॉसी और यमी लगते हैं। अब फिर से इसके ऊपर चिकन रखेंगे, ब्रेड का स्लाइस, और इनको ना ऊपर से आपने इस तरह से अच्छे से प्रेस करना है।
अब वो छुरी की मदद से ब्रेड के जो स्लाइस जो एजेस हैं सॉरी, उसको आपने काट लेना है। दोनों ब्रेड के एजेस को काटने के बाद अब आपने बहुत ही एहतियात से इस तरह से दरमियान से कट करना है इनको। ये देखें, रेसिपी देखते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये बिल्कुल फ्री है, आपके कोई पैसे नहीं लगते हैं, बस मुझे अंदाज़ा हो जाता है आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो ये देखें, सारे सैंडविचेस इस तरह से कट करने के बाद अब इनको बिल्कुल बेकरी स्टाइल हम जो है फ़ोल्ड करेंगे। उसके लिए मैंने लिया है पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक का ना रैप एक मिलता है आपको, ऑफलाइन या ऑनलाइन मिल जाएगा। इसमें इसको जो है कवर करेंगे और जो है सारे सैंडविच इसी तरह से मैं तैयार कर लूँगी। अच्छा, इन सैंडविचेस को ना आप बनाकर अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं और टी टाइम में भी आप इसे बनाकर एंजॉय कर सकती हैं, या फिर आपको हल्की फुल्की सी भूख लगी है तो भी आप इसे बना सकती हैं। यकीन करें बहुत ही यमी बनकर तैयार होते हैं, बहुत ही बजट फ्रेंडली भी हैं। यही सैंडविचेस अगर हम बेकरी से लेने जाएँ तो हमें काफ़ी कॉस्टली पड़ते हैं, तो घर पर आप इज़िली बना सकते हैं। तो मज़ीद ऐसी रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।